मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र 20 साल है। अल्लाह ने मुझे बेपनाह खूबसूरती अता की है। मेरा रंग दूध जैसा उजला, लंबे घने बाल और आंखों में ऐसी कशिश के लोग देखकर ठटक जाएं। जब भी मैं बाजार जाती हूँ लोग रखकर मुझे देखने लगते। औरतें हसद से घूरते और मर्द हैरत से। मेरी शादी को 1 साल हुआ है। मेरे शोहर जाहिद निहायत शाइस्ता, सुलझे हुए और जिम्मेदार इंसान हैं। हमारी शादी मोहब्बत की नहीं बल्कि खानदान के फैसले से हुई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे दरमियान एक खामोश इंसियत पैदा हो गई थी। शादी के चंद माह बाद ही जाहिद को दुबई में अच्छी मुलाजमत की पेशकश हुई और वो चले गए। उनके जाने के बाद ये वसीया वो अरीज घर मेरे लिए तन्हाई का जाल बन गया। शुरुओं में सब कुछ नया लगा मगर वक्त के साथ तन्हाई ने दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी। कभी रात को दरख्तों की सरसराहट से डर लगता तो कभी अपने ही कदमों की चाप से दिल दहल जाता। एक दिन जाहिद का फोन आया तो मैंने कहा, ये तन्हाई अच्छी नहीं लगती। दिन तो गुजर जाता है मगर रातें बड़ी लंबी हैं। जाहिद ने कहा, तुम एक नौकर रख लो जो तुम्हारे साथ रहे। ये सुनकर मुझे सुकून मिला। अगले दिन मैंने अखबार में इश्तहार दिया और चंद इंटरव्यूज के बाद एक लड़के को रख लिया। इसका नाम फहद था। बेमुश्किल 18 साल का, गंदमी रंग और चेहरे पर सादगी, बात करने में आजिज़ी और मासूमियत। उसने घर के सारे काम संभाल लिए, झाड़ू बर्तन, खाना पकाना, लान की देखभाल, सब कुछ। फारिग होता तो मेरे पास बैठकर हल्की फल्की बातें करता। उसकी बातों में एक अजीब सी ताजगी थी जो मेरी उदास जिंदगी में बहार ले आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, सिर में शदीद दर्द था। जाहिद को फोन किया तो उन्होंने कहा, आराम करो, अगर दर्द बढ़ जाए तो क्लिनिक से चेक करवा लेना। फोन रखते ही फहद कमरे में आया और बोला, बीबी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा, हाँ फहद, सिर फटा जा रहा है। उसने नरमी से कहा, अगर इजाजत दें तो मैं तेल से आपका सिर दबा दूं। पहले तो मैं झिझकी मगर फिर न जाने क्यों हाँ कर दी। वो किचन से तेल गर्म करके आया और निहायत नरमी से मेरे सिर की मालिश करने लगा। इसके हाथों की नर्म हरकतों से कुछ ही देर में मेरा दर्द कम हो गया। मैंने शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता गया। अब वो मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। हम कभी पुरानी फिल्मों पर बात करते, कभी गाने सुनते, कभी गांव की कहानियां। उसकी करबत मेरी आदत बन गई। एक शाम में लान में बैठी थी, दरख्तों के पत्ते सरगोशी कर रहे थे। शाम की खामोशी दिल को मजीद उदास कर रही थी। फहद पानी लेकर आया और बोला, बीजी आज आप उदास लग रही हैं। मैंने कहा, बस जाहिद की याद आ रही है। फोन तो करते हैं मगर दिल नहीं भरता। वो मुस्कुरा कर बोला, अगर चाहें तो मैं आपको हंसा सकता हूँ। फिर उसने एक मजाहिया कहानी सुनाई और मैं बेअख्तियार हंसने लगी। इस रात जाहिद का फोन आया तो मैंने कहा, अगर फहद ना होता तो शायद मैं पागल हो जाती। वो बहुत अच्छा लड़का है। जाहिद ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें एक भरोसेमंद साथी मिल गया है। ये सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं सोचने लगी, ये लड़का महज नौकर नहीं रहा बल्कि सुकून का बास बन चुका है। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। मैं शीशे के सामने बाल संवार रही थी। फहद पीछे खड़ा था। वो आहिस्तगी से बाल संवारते हुए बोला, बीबी जी एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने चौंक कर कहा, हाँ पूछो। इसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, क्या कभी आप मुझे अपने बराबर बैठने देंगी? मेरी सांस रकसी गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ कह न सकी, बस मुस्कुरा दी और बोली, फहद तुम हमेशा मेरे करीब ही तो रहते हो। वो कुछ कहना चाहता था,
शायद कोई राज दिल से जबान तक लाना चाहता था, मगर उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक कर तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल की धड़कन बेकाबू थी। दरवाजा खोला और सामने जाहिद खड़े थे।